हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपके लिए एमआर का जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो लाए हैं, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर है जो प्रीवियस ईयर का, और सारी वीडियो आप जाके वीडियो लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट जल्द ही बना दूंगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम व्यू से, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है शिवा थापा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। कहता है शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है बॉक्सिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या है, मुक्केबाजी से संबंध है। याद रखिएगा, संबंध से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत बार आता है। मतलब 2 क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आता है, तो रट्टा मान लीजिए इन सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कहता द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रिनोसर्स इन इंडिया इज। कहता भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काजीरंगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा क्या है, आपका आश्रम में है। काजीरंगा आपका इसी एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है धर्मपाल, तो राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। कहता हु इज अथर ऑफ मेघदूत। कहता मेघदूत के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कालिदास, तो राइट आंसर मेघदूत के जो लेखक हैं वो कालिदास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता है इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री। कहता भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है बांग्लादेश, तो राइट आंसर है। बांग्लादेश क्या है, भारत में क्या है, बांग्लादेश की सीमाएं सबसे ज़्यादा लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडियन इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। कहता अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है प्रेसिडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पशुपत, तो राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, पशुपत की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कहता द यूपनिषद उपनिषद आर द। कहता उपनिषद क्या है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, तो राइट आंसर हिंदू दर्शन का स्रोत ही उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 तो आपके सामने है। कहता है टी सेंगो इज द अदर नेम इन टिबेट फॉर। कहता है कि तिब्बत में किसका दूसरा नाम ट्रांसपो है। ट्रांसपो है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है ब्रह्मपुत्र नदी, तो राइट आंसर ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, तांगसपो है, तिब्बत में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कहता द लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। कहता भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आपसे पूछा गया है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन
फर्स्ट चुना है कोलकाता, तो राइट आंसर। सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है कोलकाता में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। कहता सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर आपको बताना है। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है क्रिकेट, तो राइट आंसर सीके नायडू कप जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है 12 नंबर, कहता है विच इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। कहता है शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना अशोक चक्र, तो राइट आंसर है शांति काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है एट बैरन इजलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। कहता भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है अंडमान आइलैंड में, तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में क्या है बैरन आइलैंड ज्वालामुखी सक्रिय है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ध्यान से रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। कहता भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मरीना बीच, तो राइट आंसर भारत में सबसे लंबा जो समुद्र तट बीच है वो मरीना बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज टेन्योर ऑफ। कहता जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 6 वर्ष, तो राइट आंसर हो गया। कश्मीर राज्य का विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता हु इन्वेंटेड टेलीविजन। कहता टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है JL बेरेड ने, तो राइट आंसर JL बेरेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें, कहता है रैनथाम्बोर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। कहता है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राइट आंसर आपको बताना है। हाँ 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तो आपका क्या है, आपका क्वेश्चन मजबूत होता रहेगा। तो यहाँ से रणथंभौर की बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है राजस्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में क्या है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो कहता है हु रोड द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कहता द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना युवराज सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक जो हैं युवराज सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने देखिएगा। कहता है गंगा सागर मेला फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट। कहता है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, तो राइट आंसर गंगा सागर जो मेला है वो आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मोनालिसा इज पेंटेड ऑन। कहता मोनालिसा को डैश पर पेंट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वुड पर लकड़ी पर, तो राइट आंसर है मोनालिसा इटली के महान चित्रकार लियार्नो दा विंची द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो लकड़ी बनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मदर टेरेसा ऑन नोबेल प्राइज फॉर। कहता मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना शांति के क्षेत्र में, तो राइट आंसर हो जाएगा मदर तेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो मिला था शांति के क्षेत्र में मिला था, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।
22 की बात करें, कहता है एबीएम स्टैंड फॉर, कहता है एबीएम का पूरा रूप क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो राइट आंसर हो जाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ही क्या है, एबीएम का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, वेयर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड, कहता है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मतलब राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना दिल्ली में, तो राइट आंसर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो आपका है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता है सुनीता विलियम्स इज ए, कहता है सुनीता विलियम्स कौन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है अंतरिक्ष यात्री, तो राइट आंसर एस्ट्रोनॉट क्या है, सुनीता विलियम्स है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विथ, कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है राज्य सरकार, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिएगा, कहता है रेनफॉल काउड बाई इंटेंस ईवे पोर्शन इन इक्वाटोरियल एरियाज इज कॉल्ड, कहता भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पर के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने अपना डी चुना संवहनीय वर्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और तो इसीलिए हड़बड़ाहट हो रही है, रियल बताऊँ, क्योंकि मैंने आज सोचा था मेरा 1 की कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा था, लेकिन 1 की मेरा हुआ नहीं, इसलिए दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। कहता है हाई मेटोस्पोसिस टेक प्लेस इन, कहता है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बोन मोरो में, तो राइट आंसर बोन मैरो में क्या है, अस्थि मज्जा में क्या है, रक्तोत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कहता है डैश इज ए हार्मोनी दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, कहता है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इंसुलिन, तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन क्या है, हार्मोन ऐसा है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन, कहता है यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिधारोधकों की संख्या कैसे जोड़नी चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना समांतर, तो राइट आंसर है यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिधारकों की प्रतिरोधों की संख्या को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन द स्ट्राटोस्फेयर इज अब्जॉर्ब्ड बाय, कहता है समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना ओजोन, तो राइट आंसर समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण जो है ओजोन द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ध्यान देखिए, कहता है ऑल आइसोटोपीज ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, कहता है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज, तो राइट आंसर हो जाएगा, कहता एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ, कहता है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है गोल्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, नाइट्रिक अम्ल क्या है, गोल्ड के साथ सिर्फ अभिक्रिया नहीं करता है और सारे तत्व के साथ करता है।
33 की बात करें, कहता द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, कहता बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है नाइक्रोम, तो राइट आंसर हो जाएगा बिजली के हीटर में जो है नाइक्रोम प्रयुक्त की जाती है। 34 की बात करें, कहता है पेलेग्रा एंड स्कर्वी आर काउड बाई विच पेयर ऑफ विटामिन डिफिशियंसी रिस्पेक्टिवली, कहता है पेलाग्रा और स्कर्वी क्रम से कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, कहता विटामिन B12 के कारण पेलाग्रा होती है और स्कर्वी जो विटामिन सी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक कंडक्टर, कहता निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना सिल्वर, तो राइट आंसर हो जाएगा ओम चालक क्या है, सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें, कहता एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मीजरिंग, कहता एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहीं पे अगर आपने ऑप्शन सी चुना है वाइंड स्पीड, तो राइट आंसर हो जाएगा हवा की गति को क्या है एनीमोमीटर से मापा जाता है। 37 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड, कहता रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पॉलीथीमिया, तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीमिया क्या है आरबीसी से बढ़ने के कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कहता द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहता कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना हुक ला, तो राइट आंसर हो जाएगा हुक के नियम पर क्या है कमानी तुला काम करती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, कहता है इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर ए फ्लूइड, कहता अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है अपवार्ड थ्रस्ट, तो राइट आंसर ऊपरी दबाव ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कैल्शियम साल्ट यूज्ड एज फर्टिलाइजर इज, कहता उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कैल्शियम सल्फेट, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट क्या है उर्वरकों के रूप में कैल्शियम लवण में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, मैथ की स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, कहता है 5/8 ऑफ ए नंबर इज 75 फाइंड द नंबर, कहता है यदि एक संख्या का 5/8 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन जब भी ऐसा है तो लास्ट में 75 दिया 75। अब संख्या x इक्वल टू मान लेते हैं, अब इसका अपोजिट करेंगे क्योंकि संख्या को माना तो 8/5। ऐसा ट्रिक की जिंदगी में कभी नहीं पाएंगे। 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15/8 = 120। आपका क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, कहता व्हेन 18 ऑफ घी इज 2/3 फुल इफ इट वेट 10 kg हाउ मच डज फुल 10 वेट, कहता है ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, कहता है कि एक टिन का 2/3 भाग घी भरा है, यह 10 किलोग्राम है, टिन में कुल कितना घी भरेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इतना भरा है, यह 10 किलोग्राम है तो टिन में कितना भरेगा। अब देखिएगा टिन में भरा घी का मान क्या हो जाएगा 10, इसका हमने कहा था अपोजिट करना है तो 3/2। अब 2 से काटेंगे तो क्या होने वाला है 5 बार जाएगा, तो मतलब 15 हो जाएगा, कुल क्या 15 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता है सिंप्लीफाई सरल कीजिए 0.08 का स्क्वायर अपन 0.4 का क्यूब, तो 0.08 का स्क्वायर क्या होगा 0.0064 होने वाला है, अपान क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 0.0064
064 होने वाला है। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार जाने वाला है, भी 6 है, तो आपको जैसा कि पता ही चल गया होगा, तो 0.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 27, 35 एंड 42 लीव्स आर रिमाइंडर 7 इन विच केस। कहता है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 27, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 से 7 बचे। तो हमने सिंपल क्वेश्चन बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलने वाला है 1890, याद रखिएगा। अब हमने कहा जो शेष बचता है उसको प्लस कर देना चाहिए, तो इसमें प्लस कर देंगे तो 1890 में प्लस करेंगे तो 1897 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करें, कहता है एक्सप्रेस 65 पैसे एज ए परसेंट ऑफ 5। कहता है 65 पैसे 5 रुपये कितना परसेंट के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है। तो 65% का है, तो 65% 5 गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि 5 इसको भी पैसे में चेंज किया ना, तो 100 से 100 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे, 5 इकन्ने 5, 5 3 15, और 13% कहाँ पे दिख रहा है अभी। अच्छा क्या हुआ, अच्छा इसमें का, तो 13% कहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 46 की बात करें, कहता है रेशमी बॉट ए पर्स फॉर 240 एंड सोल इट फॉर 220, फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। कहता है रश्मि एक पर्स 240 रुपये में खरीदी और उसे 220 रुपये में बेच दी, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, लाभ परसेंट पूछा गया है, तो इतना हम खरीदा उतना बेचिए, तो 20 बटे क्या हो, जितना हम खरीदती है 240 बटे गुणे 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100 बटे 12, और 100 बटे 12 क्या होने वाला है। अब ध्यान समझिएगा, यहीं पे होगा, दोनों में लाभ होगा या हानि होगा, तो सिंपल क्वेश्चन प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सॉरी क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि इतना हम खरीद रहा है इतना हम बेच रहा है, तो हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5 है एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:7 है, देन ए रेशियो बी रेशियो सी मतलब तीनों का अनुपात निकालना। सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको एक ही क्या पॉलिसी बताता हूँ कि आप ध्यान समझिएगा, एल बी वाला फार्मूला पढ़े कि नहीं, एल बी बी एच एल एच, यही फार्मूला लगा लीजिए बस। अब ध्यान समझिएगा, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है 3:5। अब ध्यान समझिएगा, तीनों का अनुपात निकालना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, पहले में 3:5 है, दूसरे में 4:7 है, तो यहाँ से 5 यहाँ चला जाएगा, यहाँ से 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4 3 12, 12 इसमें ही इसमें। अब देखते हैं कौन सा सही होगा, 5 चौक के 20, तो बी आपका सी आ जा राइट आंसर हो जाएगा 47 का। और यहाँ पे 48 की बात करें, कहता है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,200 फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनाम। कहता है 5,200 रुपये की मूल राशि पर 6 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का आपको बहुत से एक ही बार फार्मूला बता दिया। पी डायरेक्ट करने का होता है 1+r/100 का स्क्वायर, जितनी वर्ष रहेगी तो 2 वर्ष है, तो स्क्वायर -1 कर दीजिए, राइट आंसर आपको यहीं से पता चल जाएगा। पी का मान पता है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिलने वाला है 642.72। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ध्यान देखिए, कहता द एवरेज एज, कहता द एवरेज एज ऑफ द 12 बॉयज इन 10 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ 11 बॉयज इन 9 ईयर्स, व्हाट विल बी द 12th बॉयज। कहता 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है और इनमें 11 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के, तो 12 दहा में 120। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 11 9 99, 99 घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 11, 11 में से 9 जाएगा 2, 21 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 64, 96 एंड 112 एंड 70। कहता है 64, 96, 112
और 72 का लासापा क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, इनका लासापा निकालना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 4032, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।